नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके ईपीसी 2 के यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि दृश्य कला एवं शिल्प। और दृश्य कला एवं शिल्प के अंतर्गत हम चित्र बनाने को भी सीखे थे। तो जब हम चित्र बनाना शुरू करते हैं, चित्र बनाने को सोचते हैं, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिस सिद्धांत को हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप एक बेहतर चित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है चित्र संयोजन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन। आप सभी हेडिंग दे दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत के बारे में। चित्र संयोजन के सिद्धांत जो है मुख्य रूप से 6 होते हैं। वो कौन कौन होता है? पहला आपका होता है कोलैबोरेट, दूसरा होता है कंसिस्टेंस, तीसरा होता है बैलेंस, चौथा है इफेक्टिवनेस, पांचवा है रिदम और छठा है प्रोस्पेक्टिव। यानी कि जब हिंदी की बात करें तो सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। ये 6 जो है मेन सिद्धांत होते हैं। इन्हीं का पालन करके, इन्हीं नियमों का पालन करके हम चित्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में निर्माण किए। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलैबोरेट, कंसिस्टेंस एंड बैलेंस के बारे में, यानी कि सहयोग, सामंजस्य और संतुलन। और बाकी आपका 3 जो है, यानी कि प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य, इन 3 के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम इस 3 के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग में दिए होंगे प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? जब एक कलाकार चित्र के तत्व, यानी कि एलिमेंट ऑफ पेंटिंग, कौन कौन होता है? आप चित्र बनाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आपको जो है रेखा, रूप, रंग, तान, पोत एवं अंतराल को सुनियोजित कर एवं कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति चित्र रूप में करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन कहते हैं। यानी कि जब एक कलाकार जो 6 तत्व होते हैं, यानी कि रेखा, रंग, रूप, पोत, अंतराल, सभी को सामंजस्य करके एडजस्ट कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संतुलन कहते हैं। ये उसको आप लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के क्लास में हम विशेष रूप से चित्र संयोजन के सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन। तो आप सभी लिखेंगे चित्र संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। 6 सिद्धांत आप लिख लीजिए और उसके बाद लिखिएगा पहला, यानी कि कोलैबोरेट यानी कि सहयोग। कोलैबोरेट आप सब ऐसे भी सुनते होंगे, बोलते हैं ना कि आप एक दूसरे को कोलैबोरेट कीजिए, यानी कि सहयोग कीजिए। तो सहयोग का अर्थ होता है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्व, यानी कि जो तत्व होते हैं, जैसे कि जो तत्व के मैंने गिनाया अभी आपको, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत एवं अंतराल, इन सभी को जो है क्या करना है? एक साथ एकता, समानता, एक प्रकार का संबंध जो कि समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रखता है, उसे हम लोग सहयोग कहते हैं। सहयोग का तात्पर्य चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना है, चाहे वह कोई कल्पना चित्र हो अथवा व्यक्ति चित्र। नवीन आकार अथवा उचित रंग संयोजन के द्वारा चित्र को प्रभावी बनाया जा सकता है। सहयोग आप समझे कि नहीं समझे? चलिए इसको हम और आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि पहले आप ये समझिए कि जो एलिमेंट होते हैं चित्र के, यानी कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत एवं अंतराल, पहले इन 6 को हम समझते हैं। चलिए आपके सामने हम एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये क्या है? एक चित्र है, चूंकि बड़ा चित्र है, ये एक चित्र है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो इस चित्र में क्या है? जैसे कि हम पहले बात किए थे रेखा की, तो रेखा यानी कि लाइनिंग। आप इसमें देखेंगे इसमें लाइनिंग का प्रयोग किया गया है। तो एक तो आपका लाइनिंग हो गया, ठीक है। लाइनिंग रेखा के बाद क्या? रूप है। जब रेखा को हम एक कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं तो एक रूप का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रूप का निर्माण हो गया, ठीक है ना। रूप के बाद होता है वर्ण।
वर्ण को कहते हैं यानी कि कलर, रंग। क्योंकि इसमें तो आपको वर्ण नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वर्ण है, यानी कि एक वर्ण है, इसमें एक रंग से यानी कि मोनोक्रोम से चित्र का निर्माण किया गया है। हमारे सभी के लिए एक और चित्र प्रस्तुत किया गया, आप ये चित्र आप देख पाएंगे। क्योंकि ये कोरोना पर हमने चित्र का निर्माण किया था कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपनी रक्षा स्वयं करें। तो क्या होते हैं, पहला आपने समझा रेखा, रेखा से हम आकृतियाँ बना दिए, फिर रूप, रेखा का हमने संयोजन करके एक रूप दे दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रूप है, चीज़ें बनी हुई है। और क्या है, वर्ण, वर्ण मतलब कलर, रंग, रंग से चीज़ों को अलग किया गया, यानी कि आप यहाँ देखिए पीला कलर है, उसके ऊपर लाल का प्रयोग किया गया है। ये स्काई के लिए हमने ब्लू का प्रयोग किया, फिर रेड का किया, फिर ब्लैक का किया। ये क्या है, रंग का संयोजन है। इसके बाद होता है तान। तान आप समझ सकते हैं, तान आप इस चित्र में देखेंगे, यानी कि तान का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप इस चित्र में गौर देखेंगे अगर, तो इसमें कहीं देखें, कहीं आप डीप कलर का प्रयोग किया गया, कहीं लाइट छोड़ दिया गया है। तो जो शेडिंग जो होता है, कहाँ पर हम डीप रखें, कहाँ पर लाइट रखें, इसको हम लोग तान बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तान आप समझ गए होंगे। उसका बाद है पोत। पोत को आप समझ, जो इसका सरफेस जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग पोत बोलते हैं। कि सरफेस हमारा क्या समझे, इसका वाइट सरफेस है, इसका क्या है, इसका कलरफुल सरफेस है, तो हम सरफेस को कैसा रखेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण है अंतराल, अंतराल की स्पेस। और जैसे कि ये चित्र है, अब एक चित्र के बाद दूसरे चित्र में कुछ अंतराल है, तीसरे में अंतराल है, फिर यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है। उसी तरह यदि आप दूसरा चित्र देखें, इसमें भी कुछ क्या चित्र को जो है ओवरलैप नहीं किया गया, यानी कि एक चित्र के बाद कुछ अंतराल दिया गया, तब दूसरा चित्र लिखा गया, ये भी लिखा गया, तो यहाँ पर कुछ स्पेस है। तो ये जो स्पेस मैनेजमेंट जो होता है, इसको हम लोग अंतराल बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं एक उचित सहयोग के साथ, यानी कि उचित कोलैबोरेट करके हम अपने चित्रों में संयोजित करते हैं। यदि इसका संयोजन बेहतर नहीं होगा तो आपके चित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। एक और चित्र है, इसमें और बेहतर तरीके से जो है इसका प्रयोग किया गया, यानी कोलैबोरेट का जो है संयोजन का बेहतर तरीके से निर्माण किया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये भी एक कोरोना से संबंधित चित्र है कि कोरोना यानी कि कोई रोड पर ना निकले। इसमें आप देखेंगे कि क्या किया गया, चित्र को पहला कौन समझाते हैं। देखिए यमराज है, और यमराज, कुछ लोग रोड पर बाहर निकल गए हैं, तो जो बाहर निकले हैं तो यमराज क्या कर रहे हैं, कोरोना को लेकर आए, यानी कि कोरोना इन को आप निकल रहा है। देखिए इसका हाथ पर बचा हुआ है, इसका पूरा शरीर चला गया है, ये भयभीत है, इसके पास आ गया है, ये भी डरा हुआ है। यानी कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यदि रोड पर निकलेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये तो खैर चित्र का एक आकर्षक एक मैसेज हो गया, लेकिन हम कोलैबोरेट की बात कर रहे हैं। जैसे आप इस चित्र को देखते हो, आप चित्र को पूरा देख लीजिए, जैसे आप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें क्या है, एक मैसेज दिया गया। मैसेज तो है, लेकिन साथ ही साथ सब चीज़ों को बेहतर तरीके से कोलैबोरेट किया गया है, सहयोग किया गया है, यानी कि सबके बीच में एक उचित दूरी है, उचित अंतराल है, ताकि आप संपूर्ण चित्र को एक बार में आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका होता है कोलैबोरेट सहयोग। जब भी आप कोई चित्र का निर्माण करें तो इसका ध्यान जरूर रखें कि हम उसमें सहयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं होता है। तो आप हर काम करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सहयोग लेते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसी तरह जब हम चित्रों का निर्माण करते हैं तो उसमें भी हम रंगों का सहयोग लेते हैं, रूपों का सहयोग लेते हैं, अंतराल का सहयोग लेते हैं। तो ये 6 तत्व जो है, इसे आप पुनः लिख लीजिए या याद रखिएगा, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत एवं अंतराल, 6 होते हैं। इन 6 का हम कंपोजिशन करके, कोलैबोरेट करके हम एक संपूर्ण चित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए सहयोग तो हो गया। अब दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस यानी कि सामंजस्य। सामंजस्य में आप लिखेंगे कि सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के सभी तत्वों, जिन तत्वों की मैंने बात की अभी, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत एवं अंतराल को एक दूसरे के साथ प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। यानी कि आपको कोलैबोरेट के बाद कंसिस्टेंस करना है, यानी कि सहयोग के बाद सामंजस्य भी स्थापित करनी है।
जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी में या किसी भी विद्यालय में या कहीं पर भी एक लोगों की टीम है, तो सबसे पहला क्या होता है, उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे सहयोग करे। जैसे मान लीजिए 6 लोगों की टीम है, हमारे पास भी 6 तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं? रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, अंतराल है, और क्या है, पोत अंतराल है। 6 तत्व हैं। तो इन 6 तत्वों का मान लीजिए आपके पास 6 एलिमेंट आपके पास हो गए, ठीक है ना। तो इन आपको करना क्या है, इसको सब में सहयोग होना चाहिए। बिना सहयोग का कोई काम हो नहीं सकता। सहयोग के बाद, कोलैबोरेट के बाद क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, यानी कि सामंजस्य भी होना चाहिए। आपस में यदि सामंजस्य नहीं होगा तो भी काम आपका नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि यदि ये चित्र है, ठीक है, तो इसमें एक ये रूप है, ठीक है, ये रूप हो गया। अब ये रूप कहेगा कि हम इतना छोटा नहीं, हमको इतना बड़ा बनाना है, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा हम इसको बना देंगे तो क्या होगा, इसमें ना इसका सहयोग नहीं मिला, ना सामंजस्य हुआ, तो ये चित्र ये परफेक्ट नहीं होगा। यानी कि इसका जो अर्थ है वो गलत में चला जाएगा, यानी कि पूरा ध्यान नहीं पड़ जाएगा, बाकी चीज़ें ढक जाएगी। अब मान लीजिए इसमें हमने रेड कलर का प्रयोग किया है, तो कलर इसमें डाला गया, रूप डाला गया, सभी के सहयोग से, सामंजस्य से ही एक चित्र का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप भी यदि कोई काम करते हैं, जब तक आप में सहयोग नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक आप बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। आप किसी भी जगह पर हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो सहयोग और सामंजस्य आपके अंदर होना ही चाहिए, तभी आप एक बेहतर चित्र की भांति निखार सकते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा आपका जो है, चूंकि हम इस क्लास में 3 बिंदु पर ही बात कर रहे हैं, तो तीसरा आपका है बैलेंस। जब मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि हम कोलैबोरेट, कंसिस्टेंस एंड बैलेंस, इस 3 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और बाकी 3 के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, बैलेंस जानते हैं। बैलेंस को हिंदी में कहते हैं संतुलन। देखिए, जब आदमी के अंदर सहयोग हो जाता है, कोलैबोरेट हो गया, सामंजस्य भी स्थापित हो गई, तब क्या होता है, उसमें बैलेंस भी रखना पड़ता है। यदि बैलेंस नहीं रखेंगे तो भी काम हमारा नहीं चलेगा। तो सहयोग तो रखना ही है, सहयोग के बाद आपको सामंजस्य भी रखना है, सामंजस्य के बाद हमारे अंदर बैलेंस भी होना चाहिए, कि संतुलन होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बैलेंस के बारे में जानते हैं। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, वर्ण इत्यादि सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक भारयुक्त प्रतीत न हो। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। यानी जब आप क्या करते हैं, कोलैबोरेट कर लिए, कंसिस्टेंट कर लिए, तब बैलेंस करने में समस्या आती है। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो जो आपके विरोधी तत्व, यानी कि जो आपके इनेमी है, जो आपके दुश्मन है, वो आप पर हावी हो जाएंगे। उसी तरह चित्र में भी कुछ विरोधी तत्व होते हैं जिन्हें कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। पुनः हम इस चित्र का आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। इसे ये चित्र है, ठीक है। तो मेरे पास इतना स्पेस था, तो अब इस स्पेस में हम सब चित्रों को कैसे बैलेंस करें। यदि हम बैलेंस नहीं करते हैं तो इसका विरोधी तत्व है कि जो खाली स्पेस है वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो जब आप कहीं भी काम करते हैं, कुछ करते हैं, कोलैबोरेट कर लिए, कंसिस्टेंस कर लिए, तो आपके अंदर बैलेंस भी होना चाहिए। यदि बैलेंस नहीं करते हैं तो चित्र फिर असंतुलित हो जाएगा। बैलेंस का अर्थ यह हुआ कि सबको आपको एक समान रूप से रखना है। किसी को हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, किसी को बहुत छोटा भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये सारा आइकन क्या है, सबका सेम योगदान है। जैसे कि 6 लोगों की एक टीम है, तो सबका अपना एक विशेष योगदान। यदि इनमें से कोई एक व्यक्ति ये समझेगा कि हम बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, हमारा बहुत बड़ा योगदान है, तो फिर उसमें बैलेंस नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें 6 तत्व मिले हुए हैं, रेखा, रंग, रूप, वर्ण, पोत, अंतराल सब है। उनमें से यदि केवल कलर ये समझ ले कि मेरा बहुत बड़ा योगदान है, तो फिर चीज़ें क्या हो जाएगी, ये अनबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए बैलेंस रखने के लिए सबके बीच क्या होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी चीज़ों में हम बैलेंस कर सकते हैं। चलिए इसे हम एक
उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। जैसे कि एक कलाकार यदि चित्र के एक भाग में कुछ रूपाकृतियां अंकित करते हैं, कोई चित्र बनाता है और अंतराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, अंतराल यानी कि स्पेस, जैसे ये मेरा चित्र है, ठीक है। पुनः हम इस चित्र को आप सामने लगाते हैं, ये चित्र है मेरा, यहाँ से दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। चलिए ये मेरा चित्र है, ठीक है ना। अब इस चित्र, आप मान लीजिए ये मेरा फिगर है, अब इसमें हम चित्र का निर्माण कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम 3 फिगर बना दिए, ठीक है ना। और 3 फिगर बनाने के बाद जो चौथा जो है, चौथा को हम खाली छोड़ दिए। तो आप खुद समझिए, जब इस चित्र को हम कहीं डिस्प्ले करेंगे तो क्या ये बेहतर तरीके से दिखाई देगा? नहीं देखा, क्योंकि इसमें कुछ आकृतियाँ तो बनी है, एक पार्ट पूरा खाली है। तो बैलेंस इसी को कहना होता है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको हम बैलेंस के साथ चलेंगे ताकि वो देखने में बेहतर लगे। चलिए, आपने कहा था, लिखा था, आपने लिखा होगा अंतराल का दूसरा भाग छोड़ता है, तो यह गलत होगा, क्योंकि इससे अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिसमें रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का जो रिक्त भाग है वो शून्य हो जाएगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में भी कुछ रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी जो हमारा चित्र संतुलित प्रतीत होगा। यानी ये जो हमारा चित्र है, तो यदि हम 3 रूपाकृतियों का अंकन कर देते हैं, चौथा का अंकन नहीं करते हैं, तो ये पार्ट क्या होगा, हमारा खाली लगेगा। तो हम उसके अंदर बैलेंस करने के लिए सब चीज़ों का अंकन करते, सब चीज़ों का निरूपण करें, ताकि हमारा चित्र क्या लगे, पूरी तरह से बैलेंस लगे। बैलेंस का जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे ये चित्र लगता है। आप इसमें देखेंगे कोई भी पार्ट जो है कहीं पर भी खाली नहीं है, यानी कि पूरे चित्र में जो है बढ़िया ढंग से सब चीज़ों का, रूपाकृतियों का क्या किया गया, अंकन किया गया है। विशेष रूप से तो एक मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग में हमने पोस्टर का भी कुछ अंश दिया, जैसे कि ये लिखना और ये बनाना, ये पोस्टर का पार्ट होता है। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको समझा देंगे कि पेंटिंग और पोस्टर में अंतर क्या होता है। अधिकतर बच्चे जो है इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि पेंटिंग किसे कहेंगे, पोस्टर किसे कहेंगे। चलिए हम पेंटिंग और पोस्टर का अलग से आपको वीडियो बता देंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इसमें हम क्या किए हैं, पूरे चित्र को एक बैलेंस किया है, कहीं पर भी कोई आइकॉन खाली नहीं है। सब चीज़ों को एक उचित दूरी के साथ, उचित कोलैबोरेशन के साथ, उचित कंसेंट के साथ हम बैलेंस करके चित्रों का निर्माण किया है। अगर इसमें एक भी आकृति को हम मिसिंग करते, मान लीजिए कम आकृति को मिसिंग कर देते, तो क्या होता है, ये एरिया पूरा मेरा खाली लगेगा, अनबैलेंस लगेगा। यहाँ भार ज़्यादा लगेगा, यहाँ भार कम लगेगा। तो पूरे आपको कॉम्बिनेशन करके चित्र का निर्माण करना है। जब भी चित्र बनाएं, इसका विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो पेपर है, जहाँ पर हम चित्रों का निर्माण कर रहे हैं, वो पूरी तरह से भरा होना चाहिए, कहीं पर भी खाली जगह नहीं रहे। उसी तरह जैसे कि आप कहीं किसी संस्थान में कहीं भी काम करते हैं, तो जितने आपके टीम मेंबर हैं, सबके साथ उचित क्या करना है, सहयोग के साथ, सामंजस्य के साथ संतुलन बनाकर काम करना है, ताकि बेहतर तरीके से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए, आज की क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन के 3 मुख्य बिंदु पर बात किया, कोलैबोरेट, कंसिस्टेंस एंड बैलेंस। और बाकी आपका जो 3 जो रह गए हैं, यानी कि आपका जो 3 कौन कौन है, इफेक्टिवनेस, रिदम और प्रोस्पेक्टिव, यानी कि प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।